हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रवीण जोशी। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। तो कल मेरा फिजिकल था 22 अगस्त को, और मैं परसों 21 अगस्त की आपको अपडेट नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा जो बॉडी था वो पेन हो रहा था, ठीक है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। और 22 का मैं कल इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि हमको रात लेट छोड़ा गया था वहाँ से 8:30 बजे आसपास। उसके बाद हमारी 1 बजे की ट्रेन थी, तो मैंने 2 घंटे सो गया, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट मैं घर पहुँच रहा हूँ लगभग 2:30 बजे के आसपास, एंड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी गाइज, लेकिन मैं आपको जल्द से बता देता हूँ परसों और कल का, ठीक है, यानी कि 21 अगस्त और 22 अगस्त को कैसे हुआ, ठीक है। 21 अगस्त को मैंने वैसे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था हल्का बहुत, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि रेशियो, पासिंग रेशियो क्या है, हाइट चेस्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो 21 अगस्त का क्या था कि 800 बंदे बुलाए गए थे, मतलब रिपोर्टिंग थी, मतलब कि उतने लोगों का फिजिकल होना था। लेकिन प्रेजेंट लगभग कितने थे, 60 से 65% लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो लगभग 500 कुछ बच्चे वहाँ पर क्या थे, प्रेजेंट थे। 21 की बात कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो उसमें से जितने प्रेजेंट थे उसमें से 40% लोग क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो लगभग 60% लोग पास हो रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है गाइस, एक तो मौसम, वहाँ धूप लग रही है, ठीक है। तो धूप की वजह से क्या हो रहा है कि परसों एक ग्रुप में 200 के एक ग्रुप में से 123 या 24 लोग बाहर हो गए थे। 21 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन 22 को थोड़ा मौसम ने साथ दिया था, तो धूप में क्या हो रहा है कि लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं। तो परसों का जो 21 का जो सिलेक्शन रेशियो था वो बहुत ही कम था, ठीक है। बहुत ही कम लोग सेलेक्ट हो पाए थे उस दिन। तो गाइज 21 का ये था। अब करते हैं 22 का। 22 को मेरी फिजिकल था, तो मैं आपको A to Z जानकारी उसमें दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैंने फिजिकल क्या कर लिया है, अटेंड कर लिया है। तो मैं आपको जो मैंने देखा, ठीक है, जितना मतलब जो मैंने देखा सब कुछ आपको शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि परसों तक मैं क्या कर रहा था, मैंने ग्रुप बनाया था, लोगों से बातें पूछ रहा था कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उन बातों को आपको बता रहा था, ठीक है, सबसे पूछ के क्या कर रहा था, एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा था। लेकिन 22 अगस्त को मैंने खुद दिया, तो मैं आपको सब कुछ जब से मैं गेट गया, ठीक है, गेट के पास गया वहाँ, ठीक है, तो वहाँ से आने तक जब हमको स्लिप मिली, ठीक है, रिजेक्शन या सिलेक्शन की स्लिप मिली, उधर तक लेकर आपको बताता हूँ। तो गाइज 22 अगस्त को हम सुबह ही चले गए थे, 2 से 3 बजे के आसपास, 2:30 से 3 बजे के आसपास चले गए थे, क्योंकि हमने सोचा पहले ग्रुप में दौड़ेंगे। तो पहले ग्रुप में क्या था, वहाँ पर 2 बजे से ही क्या लगने लगी, वहाँ पर ग्रुप बनने लगे थे, मतलब कि गेट के बाहर लोग खड़े इकट्ठे होने हो गए थे। लगभग 400 से 500 लोग क्या थे, इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि 22 तारीख को 1232 बंदों की रिपोर्टिंग थी, मतलब 1232 लोगों का फिजिकल कराना था। लेकिन उसमें से क्या हुआ था कि 728 लोग ही क्या हुए थे, वहां प्रेजेंट हुए थे। तो गेट पर गाइज एक आपका रोल नंबर लगा है, ठीक है, एक डैशबोर्ड टाइप का लगा है, ठीक है, जिसमें आपका रोल नंबर, उसमें सीरियल नंबर देखना आपको। तो सीरियल नंबर आप जल्दी, अगर आप सोचते हैं कि हम ग्रुप में जल्दी मतलब फर्स्ट ग्रुप में दौड़ रहे हैं, क्योंकि फिर लास्ट लास्ट ग्रुप में धूप लग जा रही है, ठीक है। तो क्या है, आप पहले ग्रुप में जाइए, मतलब पहले ग्रुप में जाने के लिए आपको सबसे पहले बैठना पड़ेगा, वहाँ अपना सीरियल नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी पहले ग्रुप में दौड़ने वाला था, लेकिन मेरा सीरियल नंबर पर नाम ही नहीं था, तो इस कारण वजह से मैं पीछे रह गया, ठीक है। वहाँ फिर मैंने अंदर से अपना नाम पूछा, एंड वहाँ से मेरा सीरियल नंबर पता चला, तो मैं फिर लास्ट ग्रुप में दौड़ा। इसका मुझे कोई मतलब ये भी नहीं है कि मैं फर्स्ट ग्रुप में दौड़ना चाहता था। मुझे कोई भी ग्रुप मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसकी तैयारी होती है वो कोई ग्रुप में भी दौड़ लेता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ऐसा मतलब मत सोचिए कि मेरे को पहले ही ग्रुप में दौड़ना है, ठीक है। आप तब तक 3 या 4 बजे तक रेस्ट कीजिए, एंड इस जो फिजिकल, जहाँ पर फिजिकल सेंटर है उसके आसपास रूम लेकर थोड़ा लेट आ सकते हो, मतलब रेस्ट करके, ठीक है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है, अगर रनिंग अच्छी नहीं है तो सुबह आप पहले ग्रुप में आइए, क्योंकि उस टाइम धूप नहीं लगी रहती है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। क्योंकि RFID से हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार पहले ग्रुप में दौड़ाते हो ज़्यादा बंदे लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि सुबह धूप नहीं मिलेगी, एंड तो धूप नहीं मिलेगी, तो लगभग 6 साढ़े 6 बजे से स्टार्ट करा दिया था हमारा पहला ग्रुप, 6:30 बजे दौड़ा दिया था, ठीक है। तो इस टाइप का वहां पर गेट के सामने था। गेट के सामने अब दूसरा चीज ये आ रहा है कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी गाइस ग्रुप नहीं बना रहे हैं, ये टोटली रॉन्ग है। तो दोस्तों, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप नहीं बन रहे हैं, ये जितने लोगों ने भी गया है वो खाली बोल रहे हैं, ठीक है, वो उसमें डरा रहे हैं ग्रुप में जिसने भी लोग आया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप कभी नहीं बनते हैं, और इस बार भी नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिए। वहां आपको अपना सीरियल नंबर देखना है, बाहर जो आपके रोल नंबर लिखे हैं, नाम लिखे हैं, बस उसके आगे आपका सीरियल नंबर लिखा है, वो आपको देखना है बस, ठीक है।
अगर आपको ऐसा भी नहीं आता तो अंदर से एक बार, अगर आप नहीं देख पाते हो, मतलब भीड़ ज़्यादा होती है, अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपको अंदर से बता देंगे, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा बाहर नहीं था तो मैंने अंदर से पूछा एंड मैं लास्ट ग्रुप में फिर दौड़ने गया था, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों रोल नंबर का मैंने बता दिया, रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, रोल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप नहीं बन रहे हैं, ये टोटली फेक है, ठीक है। तो हम उसके बाद क्या हुआ कि 6 बजे तक सब लोग अंदर कर लिए गए थे और फर्स्ट ग्रुप तैयार कर लिया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में लगभग जो हमारे 22 तारीख की है, तो 1232 लोगों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 728 बंदे प्रेजेंट थे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला ग्रुप बना था 200 का, दूसरा ग्रुप भी बना था 200 का, एंड तीसरा ग्रुप बना था 200 का, और चौथा ग्रुप बना था 128 का, ठीक है। तो आप देख सकते हो एब्सेंट कितने हो रहे हैं, लगभग 40% से 45% या 35% से 40% के बीच क्या हो रहे हैं, एबसेंट हो रहे हैं हर किसी दिन भी, ठीक है। मैं 22 की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 को भी ऐसे ही हुए थे, और 21 को भी ऐसे हुए थे, एंड 22 को भी ऐसे हुए थे, ठीक है। और 23 को भी ऐसे हुए हैं। अभी 23 की रिपोर्ट अभी फुल नहीं आई, ठीक है, अपडेट। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि 23 को कितने लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ था, ठीक है। बाकी जिस दिन धूप लग रही है उस दिन थोड़ा सा टफ हो रहा है, एंड बाद में जो दौड़ रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई आ रही है, ठीक है, दौड़ने में, क्योंकि धूप ज़्यादा लग रही है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, कोशिश करें कि पहले ग्रुप में दौड़ेंगे, क्योंकि सुबह धूप नहीं लग रही है, यही बस यही बेनिफिट है गाइज। तो जो गेट पर वहाँ पर डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको आधार कार्ड चाहिए और अपना एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। तो गेट पर ये दिखाना है, उसके बाद आपके ग्रुप बन जा रहे हैं चेस्ट नंबर अलॉट करके, और जो ग्रुप बन रहे हैं वो चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, ठीक है। चेस्ट नंबर एक के पीछे एक ऐसे चेस्ट नंबर वाइज बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ग्रुप ऐसा बन रहा है, चेस्ट नंबर वाइज बन रहा है, ना कि रोल नंबर वाइज। तो दूसरी चीज़ ये कंफर्म होगी आपको। एंड उसके बाद ग्रुप बनाने के बाद रनिंग करवा रहे हैं। रनिंग का भी आपको बता देता हूँ, जिन्होंने RFID से नहीं करी है, अगर जिन्होंने RFID से करी है तो उनको तो पूरा नॉलेज होगा, ठीक है। लेकिन जिन्होंने RFID से नहीं करी है उनको नॉलेज नहीं होगा गाइज, ठीक है। जैसे 200 का ग्रुप बनाया था, ठीक है, कल 22 को, ठीक है। उसमें से पीछे लाइन करी थी तो एक एक लाइन करके दौड़ा रहे थे, जिसमें जिसमें भगदड़ ना हो। तो अगर जो भी लोग कह रहे हैं कि उसमें भगदड़ तो नहीं रहा है, जैसे आर्मी की रैलियों में होता है, जैसे अदर रैलियों में होता है, तो वैसा नहीं हो रहा है। RFID मतलब बहुत ही बेस्ट है गाइस, ठीक है। मैंने तो सेकंड बार दे दिया है RFID से, तो ये बहुत ही बेस्ट है। एक एक करके दौड़ा रहे हैं, ठीक है, एक एक लाइन करके, ठीक है। कोई धक्का मुक्की नहीं हो रही है, कोई भगदड़ नहीं हो रही है। तो बहुत ही, और इसमें क्या है कि आपको नीचे क्या करना है, नीचे मैट लगी है, उसको बस टच करना है, ठीक है। इससे आपके स्टेप काउंट हो जाएंगे, इसके आपके राउंड काउंट हो जाएंगे, ठीक है, एंड आपका टाइमिंग काउंट हो जाएगा। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रुप 200 का बना था, जिसमें से लगभग 150 लोग निकले थे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा निकले थे फर्स्ट ग्रुप में ही, मतलब अभी तक के, ठीक है। इतने ज़्यादा अभी किसी दिन भी नहीं निकले हैं, क्योंकि ठीक है, कल ही एक तो मौसम ठीक था गाइज, ठीक है। और एक सुबह ही परसों क्या कराया था, 21 को 8:30 बजे रनिंग कराई थी, लेकिन 22 को क्या कराई थी, कल 6 बजे ही रनिंग स्टार्ट करा दी थी। तो सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो बहुत लोग दौड़ गए थे, ठीक है। मतलब 24 मिनट से पहले बहुत लोगों ने कर दी थी। 150 लोगों ने गाइस, ठीक है, 200 में से 150 लोग क्या हुए थे, अंदर हुए थे रनिंग में। और उसके बाद 5 से 6 लोग वैसे ही हाइड एंड चेस्ट में बाहर हुए थे, ठीक है। लगभग 145 लोग 200 में से प्रो मतलब फिजिकल क्वालिफाइड हुए थे फर्स्ट ग्रुप के। अब दूसरा, पहला ग्रुप कब दौड़ाया गया था, 6 बजे दौड़ाया गया था, ठीक है। एग्जैक्ट 6 बजे, 6 बज के 1 मिनट शायद, ठीक है, ऐसा दौड़ाया गया था। एंड दूसरा ग्रुप ऐसे 6:50 तक दौड़ाया गया था, ठीक है, 6:45-50 तक दौड़ाया गया था। तो दूसरे ग्रुप में भी कितने थे, 200 लोग दौड़ाए गए थे, एंड 200 में से लगभग 117-18 लोग लिए गए थे, ठीक है। तो रेशियो देख सकते हो आप, दूसरे में हल्के धूप आ गई स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और बस ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रुप में ज़्यादा ले रहे हैं कम ले रहे हैं, जिसके 24 मिनट से पहले चाहे 200 में से 200 आ जाए, 200 में से 200 ले लेंगे, ठीक है। 24 मिनट से पहले करना है जस्ट, बस ऐसा है। और BHEL CSF सेंटर हरिद्वार में बहुत लोग कह रहे थे कि रोड कैसा है। रोड कैसा है कि गाइज चार क्या है, 4 राउंड है उसमें, 1250 मीटर का, ठीक है। तो आपको उसको 24 मिनट में क्वालिफाई करना है, हर एक राउंड 1250 मीटर का है। और एक साइड को हल्की सी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी BHEL CSF सेंटर हरिद्वार में अपना फिजिकल दिया था, तो मेरे को नॉलेज था वहाँ कैसा है, ठीक है, ग्राउंड मतलब कैसा ट्रैक है। तो हल्के हल्के रोडे हैं, क्योंकि डामर का ट्रैक है, ठीक है, एक साइड को। तो नंगे पैर अगर ट्राई, तो नंगे पैर ना दौड़ें, ठीक है, अच्छे जूते लेकर आएँ, तो अच्छे जूते से दौड़ें। बाकी ट्रैक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 बाय 1 दौड़ा रहे हैं यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड ग्रुप भी 200 का बना था, जिसमें से 17-18 लोग लिए गए, और तीसरा ग्रुप भी 200 का बनाया गया था, जिसमें से 123-24 लोग लिए गए थे।
तो ये था, और चौथा ग्रुप हमारा था, ठीक है। तो चौथे ग्रुप में 128 लोग थे, ठीक है, जिसमें से 54 लोग क्या हुए थे, बाहर हुए थे, मतलब कि रनिंग में बाहर हुए थे 54 लोग। और चौथे ग्रुप में कुछ लोग, एक आध लोग बेहोश भी हो गए थे, क्योंकि चौथे ग्रुप में क्या हो गई थी, धूप बहुत ज्यादा लग गई थी। तो गाइज ये था चौथे ग्रुप में। एंड 74 लोग क्या हुए थे कि 74% मतलब 74 लोग क्या हुए थे, अंदर हुए थे, क्वालिफाइड हुए थे, रनिंग क्वालिफाई। मैं अभी पीएटी की बात कर रहा हूँ गाइज, ठीक है, पीएचडी की नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ था, हमको फॉर्म दे गए थे, ठीक है, उसमें अपना साइन करने थे, नाम लिखना था, रोल नंबर लिखना था, जो भी हमको फिजिकल के लिए होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बता दूं। डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, एक एडमिट कार्ड चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वाले हो तो, अगर हाँ, अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए चेस्ट और हाइट में, तो आपके पास हिल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, या गोरखा हो, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, ठीक है, जो भी आपका रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, बस ये सर्टिफिकेट चाहिए गाइस। और हमको चाहिए 3 फोटोज, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो इतने डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी जो एनेक्सर 9 कह रहे थे हिल के लिए, एनेक्सर 9 नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने साफ कल मना किया था कि एनेक्सर 9 नहीं चाहिए, ठीक है, हिल सर्टिफिकेट से हो जाएगा। तो जितने भी एनेक्सर 9 के बारे में मतलब डाउट कर रहे हैं, मैं उनको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि एनेक्सर 9 महीने नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, हिल से हो जाएगा। अब बात करते हैं पीएसटी एंड पीईटी में, ठीक है। पीएसटी पीईटी में क्या होता है, हाइट चेस्ट एंड वेट होता है, ठीक है। हाइट में भी मतलब वहाँ का गाइज स्टाफ इतना मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है वहाँ का स्टाफ। सीआईएसएफ सेंटर का जो स्टाफ है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब चेस्ट में बहुत ही कम लोग बाहर हो रहे हैं, जिससे फुलाई नहीं जा रहा है, वही इक्का दुक्का बाहर हो रहा है, बाकी सारे के सारे इन हो रहे हैं। जिनकी मतलब 1-2 सेंटीमीटर कम भी है, तो वो मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट्स वो कर रहे हैं, मतलब चेस्ट में तो जितने चांस मांगते हैं उतने चांस वो दे रहे हैं, ठीक है, मतलब फिट कर दे रहे हैं चेस्ट में। बाकी हाइट के अगर तुम्हारा कुछ, अगर किसी का अगर हाइट कुछ पॉइंट से रुक रहा है, तो उसको भी इन कर दे रहे हैं। बाकी हाइट में वो डायरेक्टली कह दे रहे हैं कि हमारे हाथ में हाइट नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपील भी कर रहे हैं हाइट के लिए। तो वो स्टाफ क्या है, बहुत अच्छा है वहाँ का। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वहाँ का स्टाफ, ठीक है। बहुत लोगों की क्या थी, चेस्ट कम थी, तो उनको भी इन कर दिया था उन्होंने, ठीक है। जैसे 80 सेंटीमीटर चाहिए, किसी का 78-79 है, तो वो 80 मतलब खुद मतलब इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा दे रहे हैं कि इसकी 80 हो जाए, मतलब ये इन हो जाए, क्योंकि रनिंग निकाल के हैं, वो भी ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, कि बंदा रनिंग निकाल के है, तो इसको भी इन होना चाहिए। तो इस टाइप के बढ़िया स्टाफ है गाइस। बात करी जाए तो उसके बाद क्या हो रहा है कि लगभग सब सारे ग्रुप वालों को मतलब एक साथ छोड़ा जा रहा है। लेकिन कल पहला ग्रुप छोड़ दिया था, मतलब पहला ग्रुप पूरा कंप्लीट करने के बाद पहला ग्रुप 2:30 से 3 बजे के बीच छोड़ा गया था, और बाकी बाद के ग्रुप क्या कर गए थे, 8-8:30 बजे छोड़े गए थे। तो ये था। और गाइज बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि वॉच अलाउड है नहीं है, जिससे कि हम अपनी टाइम देख सकते हैं, टाइमिंग देख सकते हैं, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग दौड़ सकते हैं वहाँ। हाँ, ठीक है, वॉच अलाउड है। वो खुद भी कह रहे हैं कि वॉच अगर जिसको लेनी है ले जाओ, ठीक है। तो वॉच के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप ले जा सकते हो अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग देखते हो। तो जैसे मैं दौड़ा, ठीक है, मतलब मैं एक अपना, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि कैसे दौड़ना है, बहुत मतलब फ्रेशर है, ठीक है। तो उनको हल्का सा एक बता देता हूँ। वहाँ 4 राउंड हैं, ठीक है, 1250 मीटर के। आप हर एक राउंड अगर 5 डाउन भी मारोगे ना, 5 मिनट डाउन, अगर आप वॉच ले लीजिए, ठीक है, 5-5.5 मिनट भी डाउन मारते हो, मतलब 5.5 मिनट भी अगर डाउन मारते हो, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। वहाँ आपका कंपटीशन खुद से है, क्योंकि आरएफआईडी से आपके पैरों में चिप बनी होगी। जब तक आप मतलब मतलब आपका दूसरों से कंपटीशन नहीं है, ठीक है, आपका दूसरों से कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से ही है। क्योंकि एक एक करके दौड़ा रहे हैं आप, कोई पहले होगा तो उसका टाइमिंग पहले स्टार्ट हो जाएगा, आप बाद में दौड़ोगे तो आपका टाइमिंग बाद में स्टार्ट होगा, मतलब टाइमिंग एक साथ स्टार्ट नहीं होगा। तो ये क्लियरली सुन लें आप, इससे हेजिटेट मत हो कि एक बंदा बहुत आगे चले गया, मैं पीछे चला गया हूँ, तो मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसे मत दौड़िए आप। आपको अपने राउंड खुद याद करना है, वहाँ राउंड बताने वाला कोई नहीं है, और अपना टाइम के साथ मैनेज खुद करना है, ठीक है, ना कि ग्रुप के अकॉर्डिंग करना है। तो ऐसे दौड़ोगे तो आप इजीली क्लियर हो जाएगा आपका फिजिकल। एंड आप ट्राई करें कि आप सुबह वाले ग्रुप में दौड़ें, मतलब जब धूप न लगी हो। तो अगर आप मतलब ज़्यादा अगर डाउट है कि रनिंग निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, तो सुबह दौड़ें, क्योंकि उस टाइम धूप नहीं लग रही है, तो थोड़ा इजी पड़ रहा है, ठीक है। एंड अगर जिसकी तैयारी है वो तो जितने भी ग्रुप में मतलब जब भी दौड़े वो निकाल ही लेगा।
एंड गाइस जो चेस्ट एंड हाइट है वो भी इस बार क्या है, डिजिटल है, तो डिजिटली क्या हम कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। और गाइस बहुतों का क्वेश्चन ये आ रहा था कि रहने की व्यवस्था कहाँ है, ठीक है, मतलब कुछ आसपास होटल हैं। तो अगर आप जब रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन जो कि एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक है, वहां से आओगे, जब आप वहां से क्या करोगे, सीएसएफ सेंटर की ओर जाओगे, ठीक है, जहाँ अगर वहां से आप ऑटो में भी जाते हो तो 30 से 40 रुपए का टिकट है। तो सीएसएफ सेंटर से 400-500 मीटर आगे, ठीक है, शिवालिक चौक के थोड़ा आगे होटल्स मिल जाएंगे आपको, या थोड़ा आगे शिव मंदिर मिल जाएगा। शिव मंदिर में पर हेड मतलब पर बंदे की क्या है, 200 रुपये वहाँ के रहने का किराया है। एंड होटल्स में लगभग 1000 मतलब 1000 रुपये में 3-4 बंदे, 3 या 4 बंदे रह सकते हैं, ठीक है। तो आप होटल्स भी देख सकते हो, वहाँ होटल, ठीक है, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। आसपास ही मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में ही क्या है, आपको होटल्स मिल जाएंगे, तो आप रह सकते हो वहाँ। बताया जैसे कि मैंने, क्या करना है आपको, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन जहाँ से भी आते हो वहाँ से आपको क्या करना है, ऑटो पकड़ना है और उनसे बोलना है कि हमको क्या करना है, सीएसएफ सेंटर छोड़ना है। सीएसएफ सेंटर बोलना है या शिवालिक चौक, शिवालिक चौक बोल देना है, ठीक है। शिवालिक चौक के आसपास आपको होटल मिल जाएंगे, तो आपको वहाँ से होटल बुक कर लेने हैं। या अगर आप शिव मंदिर में रहना चाहते हो तो शिव मंदिर में आप क्या कर सकते हो, अपना 200 रुपये पर बंदे हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, शिव मंदिर में भी रह रहे थे। गाइस पासिंग रेशियो हर दिन का क्या है, 60% लगभग लोग पास हो रहे हैं। और इस बार एब्सेंट का रेशियो है ना, थोड़ा सा बड़ा है, एब्सेंट लोग ज़्यादा हो रहे हैं इस बार। मतलब पिछली बार क्या था, 25 to 30% के आसपास अटेंडेंस मतलब अब्सेंट थे, ठीक है। इस बार क्या हो रहा है, 40 to 45% लोग क्या हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। इस बार एब्सेंट का रेशियो ज़्यादा है, तो आप मेहनत करिएगा इस, ठीक है। आप मतलब एफर्ट्स लगा दीजिए, क्योंकि जो वहाँ एफर्ट्स लगाएगा, जो वहाँ बिना रुके दौड़ेगा, आराम से क्लियर करेगा। इतना टफ नहीं है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर इतना इजी भी नहीं है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इतना इजी भी नहीं है, बट इतना टफ भी नहीं है कि आप 5 किलोमीटर ना निकाल सको। आप बिना रुके चलिए, अपने स्टेप में चलिए, दूसरों के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद के साथ है, ठीक है। आपका टाइमिंग जब आप दौड़ोगे तब स्टार्ट होगा, ना कि जब दूसरे दौड़ रहे होंगे तब स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी आपको वहाँ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप एकदम कॉन्फिडेंस रहिए, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंस रहोगे तो थोड़ा आपको वहाँ मोटिवेशन मिलेगा, एंड आपकी रनिंग पक्का निकल जाएगी। बहुत लोग क्या कर रहे थे कि 3 राउंड के बाद, 3.5 राउंड के बाद गए वहां पर रनिंग छोड़ देते थे, पैदल चलने लग गए थे, ठीक है। और वो मतलब अच्छे से दौड़ रहे थे, अच्छी पेस से दौड़ रहे थे, मतलब ठीक है, 22 मिनट तक कवर कर देते अगर दौड़ते तो। लेकिन 3.5 राउंड में मतलब गिव अप कर देते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। चाहे आप थोड़ा सा हल्की पेस से करिए, लेकिन मैंने कहा ना, 5.5 मिनट अगर डाउन भी करते हो और 5.5 मिनट भी करते हो गाइस ना, आपका फिर भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 5:40 भी अगर आप डाउन से पर राउंड दौड़ते हो ना, फिर आपका फिर भी आराम से हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। बाकी आपको पहले दिन खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। और अगर हो सके तो सेंटर पर 3 बजे के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि वहां तो 2 1:30 2 बजे से ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, ठीक है। 300-400 बंदे तो 2 बजे से आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां पर अपना सीरियल नंबर जल्दी देख लें। मैंने बताया ना कि बहुत लोगों का, जैसे मेरा सीरियल नंबर बाहर था ही नहीं, मैंने अंदर से पूछा, जिसके कारण मैं चौथे ग्रुप में दौड़ा फिर, ठीक है। तो आपको इस टाइप की गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये भी एक गलती होती है। तो इस टाइप की गलती नहीं करती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए, ठीक है। गर्ल्स ने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी कि गर्ल्स की रनिंग वहाँ रोड पर होगी या ग्राउंड पर होगी। तो वहाँ ग्राउंड पर नहीं होगी, गर्ल्स के लिए भी रोड पर ही है, ठीक है। 1600 मीटर, 1200 मीटर, ठीक है, 1250 एक दौड़ेंगी वो, फिर उसके बाद 350 मीटर आगे दौड़ेंगी, वहां पर उनका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गर्ल्स का 28 को है। तो गर्ल्स का भी मैं पूछ के आया था, ठीक है, वहाँ तो गर्ल्स का भी रोड पर ही होगा। बाकी एनेक्सर 9 के बारे में बता दिया, हिल सर्टिफिकेट से हो जाएगा, एनेक्सर 9 की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लीजिए, ठीक है। जो भी लोग चेस्ट एंड हाइट में डर रहे हैं, तो वो बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वहाँ का स्टाफ क्या है, बहुत कॉपरेटिव है। मतलब वो चाह रहा है कि जिन भाई लड़कों ने, मतलब जिन भी कैंडिडेट ने रनिंग निकाली है, वो हाइट एंड चेस्ट में बाहर ना हो, वो मतलब खुद ही सोच रहे हैं, मतलब इतना कॉपरेट है गाइस वो, ठीक है। तो आप इतना टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। बाकी अगर वहाँ वो चेस्ट में, जिनकी चेस्ट कम थी, तो वो पुशअप भी कह रहे थे कि पुशअप मार लो, ठीक है। बहुत लोगों ने पुशअप भी मारे। तो ये था गाइज, मतलब आप, आई होप कि मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 22 तारीख का बता दिया, ठीक है, 21 तारीख का भी बता दिया। लगभग सब दिन क्या हो रहे हैं, 40 से 45 40% लोग बाहर हो रहे हैं, ठीक है। और जितने लोग बुलाए गए हैं उसमें से 40 से 45% लोग एब्सेंट रह रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब आप दौड़ निकालते हो, अगर आप फिजिकल निकालते हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं गाइस, ठीक है। ये एक खुद में ही मोटिवेशन है, आपको रनिंग निकालनी है,
एंड आपके जो फाइनल के चांसेस होंगे, ठीक है, वो काफ़ी बढ़ जाएंगे गाइस, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ यार। ठीक है, इस बार जो अटेंडेंस थी बहुत ही मतलब एबसेंट लोग यार 40-45% लोग, मतलब 100 में से 65 लोग या 60 लोग वहाँ प्रेजेंट थे, ठीक है, मतलब 40 लोग एबसेंट थे, उसमें से भी 60 लोगों में से क्या हो रहे थे कि 20-25 लोग क्या हो जा रहे हैं, बाहर हो जा रहे हैं। तो लगा लो रेशियो कहाँ जा रहे हैं, 100 में से 40 बंदे क्या हो रहे हैं वहाँ, मतलब 35 से 40 लोग इन हो रहे हैं, मतलब फिजिकल क्वालिफाई हो रहे हैं, बाकी डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो ये है, आप अपनी क्या करें, रनिंग में जोर लगा दीजिए। आई होप कि गाइज आप समझ गए होंगे। लेकिन और गाइज जो आज 23 अगस्त का अपडेट है, मैं आपको जैसे ही मेरे को मिलेगा, ठीक है, बता दूंगा। बाकी जितना मेरे को मिला है उसके हिसाब से तीसरे ग्रुप का एक मेरे को मिला था, जिसमें से 280 या 270 बंदे दौड़ाए गए हैं, जिसमें से 100 कुछ 120 या 30 के बंदे के आसपास सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि इस बार क्या आज धूप ज़्यादा लगी थी शायद वहाँ, तो धूप के उससे क्या हो रहा था, और ग्रुप भी तीसरा वाला बड़ा बना था कह रहे हैं, तो 3 ग्रुप बने थे शायद, ठीक है। तो उसमें कम लिए हैं, बाकी जितने 3 के 3 ग्रुप की अपडेट मैं आपको प्रॉपर एक नई वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। एंड 22 और 21 और 22 की तो मैंने अपडेट दे दी है, एंड मेरा कैसे मतलब, और 22 को तो मैंने पूरा दे दिया, ठीक है, इन से लेकर आउट तक पूरा मैंने दे दिया। वहाँ की आप अपने साथ खाने की चीज़ें ले जाइए वहाँ, ठीक है, क्योंकि जब आपका फिजिकल रनिंग स्टार्ट होगी तो वहाँ आपका वेट भी नापा जाएगा, तो वेट कम ना हो इसलिए आप क्या करें, अच्छी तरह पूरे पानी की बोतलें ले जाइए, थोड़ा खाने के लिए केला सेब ले जाइए, ठीक है, जिसके आप वहाँ भूख ना लगे, ठीक है। बाकी अंदर भी क्या है, एक कैंटीन टाइप की लगी है जिसमें आपको खाना ना मिलते रहेगा, ठीक है। तो कैंटीन भी लगी है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप केले सेब वेब ले जाइए, जिसके रनिंग क्लियर करने के बाद आपको क्या हो, ऐसा भूख न लगे, मतलब क्योंकि रात को छोड़ रहे हैं गाइस, ठीक है, कल हमको 8:30 बजे छोड़ा, और परसों तो डिस्qualify वालों को भी 8-9 बजे छोड़ा था, ठीक है। तो लेट छोड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से तो लगभग 16-17 घंटे वहाँ पर लगातार रुकना पड़ रहा है। तो आप मतलब खाना ले जाइए अपने साथ। बाकी आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो गाइज कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। बाकी अगर अगर आप कमेंट में नहीं पूछते हो तो इंस्टा में जरूर पूछिए। और गाइज अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो अभी तक, तो सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि यार मेरे को भी एक मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि मैं लोगों को अपनी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ तो लोग भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बाकी जितने लोग भी मतलब मेरे को देखते हैं, कल मिले, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपना अच्छे से फिजिकल दें। जय हिंद, जय भारत।